चलो सवाल बताओ जी। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? फिर छुट्टी मार दी इसने। इस बार नहीं छोड़ूंगा इसको। किसी ने मुझे फोन करके कहा कि इसको बताना मत कि मेरा कॉल आया है, लेकिन ये बहुत छुट्टियां मार रहा है, आपको कुछ भी कह सकता है क्लास में। छोटे बच्चे नहीं होते, गोली दे दिया ने। वही है। ठीक है ना, पट्टे से मारने और सीख लिए हैं। अब मेरे सामने पट्टे से मार रहा है, मेरे सामने। ठीक है ना, वो बोल के ये जरूरी काम है, बोला जी निकल गया अपने अपने चाचा के साथ घूमने, निकल गया घूमी घूमी करने निकल गया। अच्छा, बेटे तो देखनी नहीं है, तो मुझे तो पता लगेगा ही नहीं कि उसको पता है। मैसेज डालूंगा और बोलूंगा अपने पिताजी को बोल के साइन करके मुझे भेजे तेरी रिपोर्ट कार्ड पे। हाँ बताओ, सवाल बताओ भाई, फटाफट। आज बीच में पहुंच जाएंगे सारे। जनरली क्या होता है, जनरली जो मेरा जो मैं जिस तरीके से करवाता हूँ, पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए करवा दिया, ठीक है जी, फिर मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए करवा दिया, इसी के साथ में सेक्शन 34 करवाता हूँ। ठीक है, बट कोई बात नहीं, इस बार थोड़ा सा सीक्वेंस से चल जाएंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि होश पोच हो जाएगा आपके माइंड में। ठीक है ना, ये यहीं पे कहानी को कोमा लगा देंगे, जब सेक्शन 34 का नंबर आएगा ना, तब यहीं से रिवाइव करेंगे, ताकि ये भी रिवाइज हो जाए तुम्हारा। कोई होमवर्क तो नहीं है? फटाफट लिखो जरा, लिखो। सेक्शन 7 8 पे रिकॉर्डिंग में दबा दिया ना मैंने, हो गया। लिखिए, हेडिंग बना ली, सेक्शन 7 and 8। बोथ रिलेट्स टू द रिकवरी of movable property, and the basic difference between two though between two lies in the fact that in section 7 the prayer is for recovery of movable property, or the recovery of money equivalent of movable property। डन? ठीक है ना? full stop। Whereas in section 8 there is a prayer for only the recovery of specific movable property, and the money equivalent is not claimed। full stop। full stop। If the defendant threatens to destroy the property, then there can be a prayer
हाँ जी, सोचो, जरा लगाओ दिमाग। सीपीसी वाले, अगर ये धमकी दे कि मैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी तेरी डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तो और कौन सा रिलीफ है जो साथ में मांगा जाएगा? 7-8 सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। डिफेंडेंट ने क्या कर दिया, साथ साथ में लॉस तो कर ही दिया, साथ साथ में वो धमकी भी दे रहा है, धमकी दे रहा है, थ्रेटन कर रहा है, ठीक है ना, धमकी ओनली। क्या? कि मैं तो भाई तेरी इस मूवेबल प्रॉपर्टी को खलास कर दूंगा, तोड़ दूंगा, ठीक है ना, डैमेज कर दूंगा या फिनिश कर दूंगा। और कौन सा रिलीफ है जो साथ में, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 7-8 के साथ में जो मांगा जाएगा? इंजंक्शन। यस, शाबाश, वेरी गुड। कौन सी? मैंडेटरी। मैंडेटरी में क्या मांगोगे? प्रिवेंटिव तो दोनों ही। सोचो, मैंडेटरी में तो कोर्ट का आदेश आता है कोई चीज करने के लिए। परमानेंटली किसी को इंजंक्ट करना हो कि कोई चीज कोई ना करे, ठीक है जी, वो कहाँ? परमानेंट, परपेचुअल, ठीक है ना। अच्छा, साथ में टेम्पररी मांगोगे? टेम्पररी इंजंक्शन बिल्कुल मांगो। क्या लिखा है? ऑल्सो फॉर द इंजंक्शन अगेंस्ट द थ्रेट, फुल स्टॉप। सेक्शन 7 requires the temporary or special entitlement to the possession of the property, or it can be an entitlement owing to the ownership of the property, full stop. Section 7 and 8 relates to the tort of detenue, detenue, court of, oh, sorry, tort of detenue as well. ओए शोर मत जाओ। हैं? tort, हाँ जी। फुल स्टॉप। फॉर एग्जांपल ले, for example, the case of illegal detention of property by the defendant, full stop. Under section 7 and 8, both the property should be the specific property, that is the property which is ascertained and which is distinctly identifiable, see, डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाइबल चीज होनी चाहिए, ठीक है जी। ये लो जी, किसी ने वो केस देखा? वो पता नहीं, वीडियो में तो यही बोल रहा था, मुथूट फाइनेंस कॉर्पोरेशन,
ये जो सोना ले लेते हैं और सोने के बदले लोन ले लेते शायद शायद मुथूट ही है ना। हाँ, मुथूट वालों ने क्या किया, उन्होंने गोल्ड गिरवी रखवा लिया, ठीक है जी, और लोन दे दिया। जिसने लोन लिया था वो भी 1 महीने में लोन क्लियर करके और वो डिलीवरी लेने चला गया गोल्ड की। उसको जो गोल्ड निकाल के दिया वो सारा का सारा नकली। उसने पकड़ लिया तो मेरा है ही नहीं, ठीक है। इतनी देर में उसने बाहर से अपना कोई तो यार दोस्त होगा उसका, सुनार वगैरह होगा या फिर जो होगा उसको जिन जानकारी होगी, उसने वो रगड़ के देखा, उसके ऊपर पत्थर सा होता कोई काला सा, उसके ऊपर रगड़ के देखा और उसके ऊपर सोल्यूशन डाला, बोला ये तो सोना ही नहीं। ठीक हो गया। सोचो क्या इस केस के अंदर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कोई है, कोई रिलीफ है, कोई रेमेडी है? अभी तक जितना हमने एसआरए पढ़ा उसके अकॉर्डिंग बताओ बस, आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं। 8 में, अगेन 8 में अगर बता रहे हो तो ए बी सी डी। ए में क्या है? डिपेंडेंट एज एजेंट या और ट्रस्टी है। ट्रस्टी, यस, शाबाश, बिल्कुल सही है। और देखो बी सी डी, डी अगर कंपनसेशन वुड नॉट अफोर्ड प्लेंटिफ, अगर अगर ऐसे भी स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो बिल्कुल बी में भी आ सकता है, ए भी हो गया, बी भी हो गया। देखो जरा सी, नहीं, सी में तो नहीं सर, इतना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट नहीं होता। अगर उसको गोल्ड वैसा चाहिए तो बनवा के दे देंगे। लेट्स से ज्वेलरी में मंगलसूत्र भी हो, है ना, ज्वेलरी का ही हिस्सा है नहीं, ठीक। हालांकि देखो मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वो जो काले काले मोती होते हैं क्या वो, मतलब क्या, किस चीज के होते हैं सर वो कहते हैं कि जरूरी होता है मंगलसूत्र ब्लैक मोती होते हैं। हाँ वो ब्लैक और वो गोल्ड का तो कॉम्बिनेशन, बट वो होता, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वो मोती है, क्या वो कोई रतन है, नहीं नहीं, रतन रतन नहीं होता है। ठीक है, या वो कोई काला पत्थर है, रतन वो दे देंगे ठीक आपको। है, वैल्यू है उसकी, ज्वेलरी ब्लैक। में सबसे ज्यादा वैल्यू होती है मंगलसूत्र, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूँ एक दिन मैं चला गया, ठीक है, जिस समय 60-70 हजार होता था, ठीक है, 60 हजार 65 हजार ऐसे होता था, मंगलसूत्र की कीमत 2.5-3 थी, ठीक है ना, सही। लेट्स से अगर स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल मूवेबल प्रॉपर्टी है तो यस, व्हाई नॉट, सी भी हो गया। देखो जरा डी, नहीं सर, डी में तो डी में नहीं क्या है। है? wrongfully transferred from plaintiff। हाँ रॉन्गफुली तो कुछ नहीं, ठीक हो गया। एसआर में रिलीफ मिल गया, यस, मिल गया, बिल्कुल मिल गया। 8 में तो आपने बता दिया, ठीक है। क्या 7 में रिलीफ है? क्योंकि 7 में भी स्पेसिफिक ही है, स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल मूवेबल प्रॉपर्टी, मिल जाएगा। है। कैसे होगा 7 में? सिंपल रिकवरी सूट, सीपीसी के अकॉर्डिंग। कौन सा सेक्शन? नो, है ना, वैसे है वो भी है, 16 में भी है। कौन सा? ए बी सी डी ई एफ जी, ई एफ जी, एफ, शाबाश, ठीक हो गया ना। बट वो ध्यान रखना, लेट्स से हमने उसमें कोई ट्रैक्टर वगैरह था जैसे हमने कराया था, क्या उसकी स्पेसिफिक कर रिकवरी करवाएं? कोई ट्रैक्टर है स्पेसिफिक रिकवरी, कोई 4 व्हीलर है स्पेसिफिक रिकवरी, अनटिल अनलेस आप उसके अंदर कुछ स्पेसिफिकनेस नहीं जोड़ोगे तो फिर नहीं होगी, ठीक है। उसकी जनरल सीपीसी वाली रिकवरी होगी। अगर स्पेसिफिक है तो एसआरए के थ्रू जाओगे, ठीक हो गया। आपको मेंशन करना पड़ेगा रिकवरी सूट ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 7 रीड विद सेक्शन 16 एफ, रीड विद सेक्शन 9 सीपीसी, ठीक हो गया। अगर आप कोर्ट को नहीं बताओगे कि ये मेरे लिए इस चीज की वैल्यू क्या है, स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल मूवेबल प्रॉपर्टी के जैसे है, ठीक है ना,
तो कोर्ट भी तैयार हो जाएगा। हाँ भाई, ये स्पेसिफिक उसी चीज की रिकवरी के बारे में ही पहली पीरियड डालेगा। ठीक हो गया। और देखो सीधी सिंपल सी बात है, अगर प्रैक्टिस का हिसाब हिसाब किताब सिखाऊं, ठीक है, लेट से आपको डैमेजेस लेने हैं, लेट से आपको कंपनसेशन लेना है, बढ़िया, डैमेजेस लेने हैं आपने, बढ़िया, इंडेमनिफिकेशन लेनी है आपने, बढ़िया, तो क्या कहोगे? देखो नॉर्मल चीज है जी, तो नॉर्मल कंपनसेशन आएगा। नहीं, स्पेसिफिक ट्रैक्टर था जी, ठीक है ना, इस पे हमारे बाबा जी ने हाथ लगा रखे थे, और जब से बाबा जी ने हाथ लगाए थे, बाबा जी ने ऐसे गियर डाला था, उसके बाद तो रुक ही नहीं रहा है, बहुत शक्तिशाली और मायावी ट्रैक्टर बन गया है। तो मैं तो, मेरा तो बहुत नुकसान हो गया, ठीक है ना। 8 के ABCD में डालोगे, है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाएगा, कितना लॉस हो गया, ठीक है ना। वो बाबा जी के हाथ के द्वारा दी गई मिर्च, बताओगे ना, 1000 रुपए सड़नी, तो वो भी है। बाबा जी ने फिर यहाँ के मौसमी भी उगाई थी, मौसमी किन्नू, हाँ, लगाया था बाग। चलो, डन हो गया हिसाब किताब। बताओ जरा, ये लो भैया, 1 लाख रुपए की गड्डी खो गई है। नमस्ते जी। भाई तुम्हारी इच्छा है, आप इसको 500 के नोट लगाओ, ठीक हो गया, आप इसको 1000 के नोट लगाओ, या आप इसको 2000 के नोट, व्हाट्सएप। सवाल है, क्या लगता है, क्या लगता है वैसे ही? हाँ हाँ हाँ, किसी की कमी पूरी कर रहे हो क्या? कि मास्टर को अकेला फील ना हो। बताओ। सेक्शन 5, सेक्शन 6, ओ सॉरी, सॉरी सॉरी, अरे क्या कर दिया, मैं भी खौफ ज्यादा हो चुका हूँ। 7, 8, बोथ, ये लो 4 नन। इसमें भी वही रहेगा कल, कस्टमर केयर कल तुम, है ना, वो डिटेक्शन पढ़ लेना, उसके अंदर वो रेस्यूडिकेटर से रिलेटेड सवाल। एक तरफ रेस्यूडिकेट अप्लाई कर दिया, एक तरफ रेस्यूडिकेट, वाइस वर्सा में रेस्यूडिकेट अप्लाई नहीं किया, यहाँ पर भी वही सोचेंगे आप, बोथ और नन के लिए। हैं, इसकी रिकवरी है, रिकवरी सूट है। सवाल क्या है, 7 में डालोगे स्पेसिफिक, 8 में डालोगे स्पेसिफिक, दोनों में डल जाएगा स्पेसिफिक, नन किसी में नहीं डलेगा, फटाफट हो जाएगा, 4 ही वोट हाथ में। बहुत, 7, 7, ठीक है विकास, नन, बोथ वाला पहले, हाँ बहुत असर आता, आजा। रवि को ना, मेरा 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 एक साथी है, मेरा एक साथी है, वो एविएशन में है, वो, जो आप यूँ लगा लो कि ऑफिसर हो एविएशन, मतलब ये दिल्ली में जब जाओगे ना एयरपोर्ट में हो, वो तब ऑफिसर हो। तो ही रिमाइंड्स मी ऑफ माय दैट फ्रेंड, ठीक है जी, वो ऐसा फ्रेंड था, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है कि रवि के साथ भी ऐसा होता हो, बड़ा शरीफ था भाई, ठीक है ना, मतलब उसका ध्यान जो है ना, मतलब पढ़ाई में रहता था, लेकिन क्लास के अंदर कोई भी कांड हो गया, क्लास छोड़ दो, स्कूल में कोई भी कांड हो गया, पता नहीं क्यों सारे कांडों के तार जो है उसकी तरफ जाके जुड़ जाते थे। ठीक है जी। एक बार ना, पता करना उसने, अपने स्कूल में एक बार सन 1995 में दूध कांड हुआ था रोहतक में। दूध बड़ा फेमस कांड है, दूध कांड हुआ था। बच्चे क्या करते थे उस स्कूल के, ठीक है ना, भाई समझ गया कौन सा स्कूल बात बोल रहा हूँ, ठीक है, सुबह सुबह क्लास लगाते थे मास्टर जी, ठीक है जी, सुबह सुबह क्लास लगाने का मतलब है सुबह 5:40, ठीक है जी,
और सवेरे सवेरे दुकानें बंद होती थी, ठीक है ना। बाहर कैरेट में दूध वाला बिट्टा वाला आता था और थैलियाँ रख जाता था ओपन, ठीक है ना। सही। इन पट्टों को आइडिया क्या आया कि हम सेहत भी बनाएंगे और पैसे भी। तो ये क्या करते हैं, साइकिल पे आते थे सुबह सुबह, तो कौन ऑटो मिलेगा। मैं आपको 95 की बात बता रहा हूँ, ऑटो तो बहुत बाद में चलने शुरू हुए। 1995 में तो ये रिक्शा चलती होती थी, ऑटो कोई विरला ही दिखता होता था। ये तो 2000 में शुरू हुए ऑटो, ठीक है ना। 2020 तक तो आतंक हो गया, 2020 के बाद तो संख्या घटनी शुरू होगी ऑटो की, ठीक हो गया जी। तो ये क्या करते हैं, अलग अलग दिशाओं से साइकिल से चलते हैं, ठीक है ना। कोई बोरता आ रहा है, कोई सुखपुरा चौक आ रहा है, कोई अपना जरचुंडी की तरफ आ रहा है, ठीक है, कोई दिल्ली बाईपास की तरफ से आ रहा है, ठीक है, कोई प्रेम नगर सुखपुरे थे सैनी मोहल्ले तान लग रहा है, सारे भाई साहब आ रहे हैं, ठीक है ना। जो बार कैरेट दिख गया, थैली उठाई तब तब, दो थैली, ठीक है ना, अपने उसमें पॉकेट में डाली, ठीक है ना। पहले वो बेल बॉटम टाइप पैंट होती थी, ठीक है ना, ये गहरी गहरी होती थी, ठीक है ना। एक तो लड़का होता था बोर का, ठीक है जी, एक पॉकेट में चार थैलियां, ठीक है ना। ही इज नो मोर नाउ, ही इज वेरी बलशाली, ठीक है ना। शायद इसी वजह से उसका नाम धर्मेंद्र रखा था, ठीक है ना। फिर वो थोड़ा वो शायद संगति थोड़ी खराब होगी, मेरे को तो बहुत बाद में पता चला, ठीक है ना। बट वो बहुत मस्त था वो लड़का। एक पॉकेट में चार थैली इधर, चार थैली इधर, ठीक है जी। वो क्या करता था, चार थैली तो पाड़ता था सुबेरे सुबेरे, ठीक है ना। और चार थैली बेच देता था चाय वालों को सस्ते दामों पे, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे अब उन महीने भर में हिसाब बढ़ाया दुकानदारों ने, उनको ये पता लगा कि भाई यार ये तो गड़बड़ हो रही है, ठीक है जी। अब वो उनके सर हो रहे हैं जो सप्लाई कर रहे हैं कि तुम कम देकर जाओ। वो लगा हम कम क्यों देंगे भाई, हम अपना नुकसान क्यों करेंगे, ठीक है जी। और आप देख लो जी, फिर उन्होंने सारे जो है दुकानदार आपस में पता लगा उनका, भाई हमारे साथ भी ऐसे हो रहा है, हमारे साथ भी ऐसे हो रहा है, हमारे साथ भी ऐसे हो रहा है। एक आध दिन बता दी, कोई चौकीदार था सवेरे सवेरे या सवेरे सवेरे जो, क्योंकि होता क्या था, प्रेम नगर के उस तरफ, रोड के उस तरफ खेत थे, इस तरफ शहर था। प्रेम नगर के उस तरफ ये जो सुपरा रोड देखते हो ना, ठीक है ना, या फिर ये जो शिला बाईपास की तरफ से जाता है ये बस अड्डा, ये सारे खेत थे उधर। शिला बाईपास खेत होते थे, फसलें लगी होती थी, ठीक है जी। हाँ ऐसी, ठीक हो गया। अब सीन क्या है, किसी ने बोल दिया सवेरे सवेरे यहाँ है, ठीक है ना, अरे ये लेके जा। सवेरे सवेरे दुकानदार बैठे हुए, ठीक है जी। अब वो क्या है, वो जो मेरा साथी था, वो एक दिन गया अपनी सेहत बनाने और माल बनाने के लिए, एक दिन गया, ठीक है ना, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो उससे दिन फंस गया, ठीक है ना। हुआ क्या, उसी दिन फंस गया, उसी दिन फंसते ही, और वो सारे दुकानदार जो स्कूल में आ गए, ठीक है ना। मास्टर जी ने अब क्या है, वो भेज दिया संदेश वाहक भेज दिया, क्योंकि टेलीफोन होते नहीं, तो संदेश वाहक भेज दिया, वो सारे घर की तरफ आ गए, मास्टर जी बुला रहे हैं, चलो। और उनकी मम्मियाँ, बड़ी बहनें, भाई, किसी के पिताजी यहाँ पे, जिसका घड़ा है बक्कर उतरना किस्मत खराब, उसके पिताजी आ रहे हैं, ठीक है जी। और भाई साहब दूध कांड का व्याख्यान चल रहा है, ठीक है जी। और मैं 5वीं क्लास में, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ, और ये पैसे बना रहे हैं 5वीं क्लास। मेरे को किसी ने ये नहीं बताया कि पैसे बनते हैं, ठीक है जी। मैं वहां दुकानदार से जाके डांट खाता हूँ, ठीक है ना, फिर घर पे आके मम्मी से डांट खाता हूँ, ठीक है जी। और रुमाल बना रहे हैं, ठीक है जी। पूरी बात सब 5वीं क्लास में पूरा बक्कल उतरता है। हमारे मास्टर जी होते थे धर्मपाल जी, वो एक एक पैर से हैंडीकैप थे, बट क्या फाइनेस्ट टीचर थे भाई। उनका हाकार था, मतलब भोकाल था उनका, मतलब जो जेबीटी की जो क्लास एजुकेशन होती है ना, उसमें धर्मपाल मास्टर जी वो पता नहीं कितने स्कूल्स में जाते थे पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। फिर हमारे मास्टर जी ने उनको हायर कर लिया पूरे तरीके से, कहा सबसे ज्यादा सेटिस्फाई यहीं के बच्चों को करोगे, उसके बाद आपको समय लगे तो आप। वो सुबेरे 6 बजे से लेकर, ठीक है जी, रात को 10 बजे तक बिजी होते थे, उनकी ट्यूशन ही चल रही है, ठीक है जी। इस स्कूल से उस स्कूल, उस स्कूल से इस स्कूल चल रहे हैं, ठीक है जी। वो बेचारा फंस गया, ठीक है ना। अभी जैसे साइंटिस्ट आया हुआ था साथी, तो उसने बोला कि दीपक से मिलूंगा मैं। अब वो दीपक से मिला। मैं तो खैर भूल गया था, मेरे को जब याद आ गया, हाँ भैया ऐसा ऐसा कांड हुआ था। मेरे को तो नहीं याद था, दीपक तू कैसे फंस गया, बोला यार मत पूछ यार, मैं तो एक ही दिन गया था, वो दिन फंस गया। फिर मैं तू तो बेव हो गया, वतन तो कोई ना लेके जाता, बोला हाँ, उस दिन के बाद यूं था कि तुमने नहीं लेके जाओगे आप, ठीक है जी। फिर एक कांड और था, एक वो साइकिल, मैडमों की साइकिल पर पंचर करने का कांड था, ठीक है जी। वो उसमें भी एक दिन गया, उसी दिन फंस गया, ठीक है ना।
नहीं तो कर ये साइकिलों के नहीं तोड़ने चाहिए। अरे मैं हुई है इसमें मैं फील्ड में वैसे कहता सर एक क्लास का जाएगा मेरे दोस्त वैसे ही नॉर्मल है हम्म, लीगा हो हम्म, जाएगा जब वो बताओ तो सर समोसे बढ़ते हैं वहाँ पे हाँ तो जरूर मैं कहीं गरम पड़ कर हाँ जी, क्या लिखा है? हाँ बताओ फटाफट। वाई बहुत वैसे ही तो वैसे ही। हाँ नन नन कौन है? हाँ नन। फिर होगी वो आप बोल रहे हो ना गड्डी होगी रिकवरी किससे? रिकवरी तो होगी। हाँ जी 7। सर 8 में तो आएगा नहीं। शाबाश, क्यों नहीं आएगा 8 में? तो इसलिए 4 इन्होंने दे रखे हैं, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन होती तो आप 4 लगाते, ऊपर से इमीडिएट पोजीशन वाला है ठीक है, बी में क्यों नहीं आ रहा? ये खुद मनी, इसको कंपनसेशन मनी कैसे अफोर्ड नहीं करेगा अपने यस, बच्चों ना बी में आ रहा है ना सी में आ रहा है, ए और डी की तो बात ही नहीं कर रहे। ठीक हो गया, सिंपल। आ जाएगा। ये लो, अगर यही सवाल मैं कहूं 2000 रुपए की गड्डी है, साथ वाला है सेम। मैं पेन बदल रहा हूँ, पेन कलर बदल रहा हूँ। सवाल क्या है, अगर यही गड्डी 2000 रुपए की है, ठीक है, वो आप सोचोगे कि भाई नहीं चल रहे हैं नोट फिलहाल, या चल रहे हैं या चल रहे थे, ये आपको सोचना है। मैंने तो सिंपल सवाल पूछ लिया। सेम ऑप्शन, 7 8 बोथ नन। बहुत सर इसमें बोथ। को 8 से 8। जेटी, जेटी ने बोला ना दूसरा 7। गुड, यही रीजनिंग यही थी। तो चीज कोई नहीं हाँ रिकवरी होगी किससे? किसी के अगेंस्ट में सूट लो फाइल बना देगा। हाँ हाँ बिल्कुल, किसी के लिए मतलब बैठे बैठे नहीं घूमूंगी, ठीक है ना। कोई है डिफेंडेंट जिसकी तरफ से यार हुई। जल्दी जल्दी करो विकी। हाँ ठीक 8। ठीक है, फिर बहुत क्यों? बहुत क्यों? 8 में आना बहुत क्या 8। डन, शाबाश। क्यों? सर अब जैसे अब हमने कहा कि अपनी तरफ से सोचना, तो अब तो 2000 के नोट चलते हैं हाँ नहीं, तो बिल्कुल सही क्या सोच पता रहे हो। उसकी स्पेसिफिक हो, तो कंपनसेशन पुराने मनी हैं, हो। यानी कोई करेंसी नोट्स कलेक्टर है जिसका ये स्पेसिफिक कलेक्शन जो है गुम हो गया है। किसी ने लॉस कर दिया, नुकसान कर दिया किसी ने। ठीक है, तो 8 का सूट। ठीक है, ये जो 2000 के नोट हैं अगेन, किसमें? ए में डाल रहे हो 8 के? ए में? बी बी में? बी में क्यों? सर सी में कंपनी आता है सर एडिक्वेट नहीं है, ठीक है ना। सी में बड़ा मुश्किल है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, ठीक है। ठीक है ना, एडी की कोई बात नहीं, डल गया। ठीक हो गया, सिंपल। चलो लिखो आप, लिखो, मैं लिखवा भी देता हूँ आपको एग्जाम्पल। क्या लिखा है? which is distinctly identified. आइडेंटिफाइबल। फॉर एग्जाम्पल, if there is a claim for 10,000 rupees, then it is not a distinct identified property. Hence, will not fall under section 7 or 8. Full stop. However, if the claim is for some particular currency notes, only then it will be specific property under section 7 or 8 SRA. Full stop. क्या सर अंडर सेक्शन 7 8 SRA.
full stop. The term entitlement mentioned under section 7 and 8 should be the present entitlement and not to be past or future entitlement. Full stop. Next paragraph now. Section 7 SRA, alike section 5, provides a general remedy in case of recovery of above mentioned specifically identifiable movable property. That is via CPC by filing a general recovery suit under section 9. Full stop. Section 8, under section 8 should be for the delivery of specific MP, समझ गए, specific movable property only, and it is required that the defendant should not be the owner of the property further for section 8, कॉमा डाल के further for section 8 following conditions are mandatory. ठीक है, सेक्शन 8 का ABCD मेंशन करोगे, ठीक है। ABCD मेंशन करने के बाद फिर नीचे प्रिजम्पशन मेंशन करो। ये प्रिजम्पशन का मैं लिखवा देता हूँ, इतनी लाइन छोड़ दो ABCD के लिए, ठीक है। आगे आपको अगर ए को खुद को आपके फर्दर के जीवन में अगर दोबारा ये रजिस्टर उठाओगे समझाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा लिखना पड़े ABCD में तो लिख सकते हो, ठीक है ना। हाँ, बस गलत मत लिखना, लिखो। सेक्शन 8 अगला पैराग्राफ बना लेना। सेक्शन 8 via explanation laid down that the court in the case of recovery of specific movable properties, comma, shall presume that in the case which falls under 8B, sorry 8A, B, sorry 8B, 8B, चलिए कोर्ट शैल प्रिज्यूम लिख लिया, and which falls under section 8. that the compensation in money
shall not be an adequate relief against the loss of the thing claimed, and in case falls under section 8C, comma, court will court shall presume that the ascertainment of the actual damage is an extremely difficult job, comma, however, the defendants कर लेना, in both of the cases is free to prove the contrary, and if he succeeded to prove so, the court shall avoid the above mentioned presumption. लिखो आगे, पैराग्राफ अलग बनाओ. Both of these sections deals in the recovery of movable properties. However, there is no definition of movable property has been defined henceforth, comma डाल के henceforth need to take out the definition of the word from General Clause Act 1897, which defines it as property of every description except the immovable property. Immovable property. जनरल क्लोज एक्ट क्या डेफिनेशन बता रहा है? वो वाली प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज में नहीं आती, वो कौन है? वो मूवेबल प्रॉपर्टीज. फुल स्टॉप. इट इज टू बी mentioned here that section 7 is applicable only when the property is specific.
otherwise there shall be a general recovery suit via CPC. मैंने रुकमा भाई का केस करवाया आपको? चलो ठीक है, हो गया आपका कंप्लीट। आओ जी, आओ आगे आ जाओ। सेक्शन 9, 7-8 कंप्लीट हो गया ना। चलो चैप्टर 2, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 9 से किस चीज की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा रहे हो। डिफेंस रिस्पेक्टिंग सूट्स फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 9 डिफेंस की तरफ से बात कर रहा है। बॉक्स कर लो डिफेंस या फिर अंडरलाइन कर लो डिफेंस। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड हियर, ठीक है ना, जो एक्सेप्शन है उनको छोड़कर। वेयर एनी रिलीफ इज क्लेम, किसी भी केस में जिसमें रिलीफ क्लेम कर लिया गया है अंडर दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी केस किस चीज का आ गया है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट का केस आ गया। ठीक हो गया? द पर्सन अगेंस्ट हुम, वो वाला बंदा जिसके अगेंस्ट में यानी डिफेंडेंट, इज क्लेम्ड, ठीक है ना, जिसके अगेंस्ट में क्लेम किया गया है, मे प्लीड, अंडरलाइन मे प्लीड, बाय वे ऑफ डिफेंस, अंडरलाइन एनी ग्राउंड which is available to him under any law, underline any law relating to the contracts. Section 9 is a declaratory provision. पहले तो आ जाओ, आप जरा मुझे बताओ, ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये कैसे डलता है? लेट्स से एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, ठीक है, आप मुझे बताना इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या है, किसके रिगार्डिंग सूट डलेगा। सिंपल वे बनाते हैं जो हम अपना केस उठाते होते हैं। लो जी, ए कौन है? ये बी कंस्ट्रक्टर है, ठीक है ना, ये इसको भाई जितने भी 50 लाख रुपए देगा, ठीक है ना। बी जो है इसको मकान कंस्ट्रक्ट करके देगा, ठीक है, सही है। बताओ किसकी तरफ से ब्रीच करना है? ए की तरफ से करे, बी की तरफ से? इजी करते हैं, बी की तरफ से करते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बी की तरफ से, यानी ए अपनी तरफ से पैसे दे चुका है, बी कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। कैसे पता चला? लेट से बिल्कुल मतलब जनरल सर्कमस्टांसेस में भी क्या है भाई, डिले हो रहा है, खामखा का डिले हो रहा है कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। 1 साल हो चुका और अभी तक लेंटर तक नहीं पहुंचे हैं,
50 लाख रुपया दे चुका है ए, ठीक हो गया, पहुंच जाए इस नतीजे पे क्या कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है ना। चलो, ए को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट डालना है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट डालना है। चलो ए वर्सेस बी, मुझे बताओ क्या सूट डलेगा। कंस्ट्रक्ट कर के दे, किसको, बी ही करेगा, ठीक हो गया। और कुछ, में रिस्क कंपनसेशन वगैरह हो जाए। सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगी, और कुछ आ रहा है माइंड में, आ रहा है तो बताओ, नहीं है तो फिर बोलोगे बस सही, बस शाबाश भाई, इसको पैसे दिए हैं, ब्रीच इसकी तरफ से हुआ तो यही इस ब्रीच को ठीक करके देगा। कैसे, इसके बदले में कंपनसेशन नहीं लूंगा, ए फ्री है, ले सकता है कंपनसेशन, डैमेजेस ले सकता है, कंपनसेशन प्लस डैमेजेस प्लस इंटरेस्ट उसके ऊपर ले सकता है, लेकिन ये इंटरेस्टेड नहीं है इन चीजों में। ये क्या बोल रहा है भाई, इसको पैसे दे दिए, मेरी कंस्ट्रक्शन करा के दे, अगर तू कर देगा ठीक है, खुद ए बोल रहा है बी को, तू कर देगा ठीक है, वरना हम कोर्ट चले जाएंगे भाई। ए कोर्ट चला गया, कोर्ट ने बुलाया बी को, हाँ भाई, बी जाते बोला जी करके दे देंगे कंस्ट्रक्ट, तो कर दे जा। अब ज्यादा पैसे लगेंगे क्योंकि 1 साल पुराना मटेरियल जो 100 रुपए का कट्टा आ रहा था वो 200 का हो गया, अब जो नुकसान हो गया वो बी भरेगा, ए नहीं भरेगा अब, ठीक हो। ये क्या है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट से, ठीक हो गया। चलो, इन सूट्स में सेक्शन 9 जो है चैप्टर 2 का सबसे पहला सेक्शन, सेक्शन 9 क्या, डिफेंस की तरफ से बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि ये जो बी है ना दोस्तों, ठीक है ना, ये एसआरए में कोई रिलीफ बनता है ये तो लेगा ही लेगा। एसआरए के साथ में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए लॉज हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है ना, उसमें कोई अगर डिफेंस का ग्राउंड अवेलेबल है तो वो भी लेगा। और कोई एक्ट ऐसा है जो कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, उसमें अगर कोई रेमेडी है तो वो भी ले लेगा, वो फ्री है। एसआरए बाउंड डाउन नहीं कर रहा है डिफेंस को, ठीक है ना, कि भाई बड़ा ही स्पेसिफिक है ना, तेरा जो केस बनता है, यानी तेरा जो स्ट्रॉन्ग, तेरा डिफेंस जिससे स्ट्रॉन्ग बनता है ना, ले आ तू भी अपने कोज ऑफ एक्शन सारे, ठीक है ना। ठीक वही बात है, प्लेंटिफ को क्या बोल दिया, वाईआरसीपीसी, भाई जितना बनता है अपना क्लेम कर ले, बाद में मत रोइयो। फिर वो 5-6 की कहानी, 6-5 की कहानी, ऐसी 7-8 की कहानी, 8-7 की कहानी, ठीक है ना। बाकी 7 सेक्शन 7 और 8 में से सवाल नहीं पूछा जाएगा कभी भी, रेजुडिकेट की एप्लीकेबिलिटी का डिसाइड करो, ये करो वाह करो, नहीं, ये हमेशा 5 और 6 में से आता है, ठीक होगा ना। सही, अगर डीजीएस जैसा टेस्ट दे रहे हो तो पक्का आएगा। हरियाणा में जिस दिन ये सोच लिया, इस बार ये सोच लिया भाई इस बार टफ देना है तो आएगा, मान लो इजी है तो फिर नहीं आएगा, ठीक होगा। जो भी डिफेंस बनता है एसआरए में या फिर इसके अलावा, भाई ले ले, बस ये सेक्शन 9, ठीक हो गया, सिंपल है। चलो आगे कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स विच कैन बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड, यस, अगर एसआरए में रेमेडी मांग रहे हो, ठीक है ना, तो कौन सी रेमेडी मांग रहे हो, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की रेमेडी मांग रहे हो, केस क्या है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कोर्ट सबसे पहले जो चीज चेक करेगा क्या, कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली एनफोर्सिएबल है, ठीक है। कैसे, एक एग्जांपल समझ लेते हैं। ए ने, ये मिस्टर कोई बी है, चलो इसका नाम है पागलो पिपासो, ठीक है ना, ये पेंटर है प्यार से,
और बहुत ही सन की है ना, जो ज्यादा ही आर्ट और ज्यादा डिवाइन हो जाते हैं वो सन की हो जाते हैं ना, बौद्ध हो जाते हो बेसिकली, ठीक है ना। बुद्धू और बौद्ध में कोई फर्क नहीं, क्योंकि नॉर्मल इंसान को दोनों की बातें समझ में नहीं आती, ठीक है ना। मान लो अगर किसी बुद्धू की कंसाइंस को हम चेक कर पाते तो वो भी ये बोलता है ये सारी दुनिया पागल है। अगर कोई बुद्धि से बौद्ध है, ठीक है ना, समझते हो ना, यानी बहुत ऊपर है, एक्सट्रीम लेवल पे उसका माइंडसेट है, ठीक है ना, वो भी ये बोलेगा सारी दुनिया पागल है, ठीक हो गया। ये जो नॉर्मल बुद्धि वाले नहीं, इनकी कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है ना, नॉर्मल इंटेलिजेंस जिसको इंटेलेक्चुअलिटी बोलते हैं, समझ गए, ठीक है, समझ गए थोड़ा सा, ठीक है, चलो। चलो बताओ कितने रुपए की पेंटिंग बनवानी, तुम्हारी इच्छा, इसके अपने रेट है भाई, दुनिया नंबर वन पेंटर है, सही, बता दो, 10 लाख, चलो, ठीक हो गया, चलो। 10 लाख लेने के बाद भाई ये पीपी बिगड़ गया, नहीं बनता, ठीक है ना। तेरे को जब ये बोला है कि तू ऐसे करके बैठ जा, तू ऐसे क्यों बैठा है, मेरा कंसंट्रेट बिगड़ रहा है ना। जब पेंटिंग बनाते हैं तो एक पोज में बिठा देते हैं, पता हुआ ना। आजकल इजी, आजकल फोटो खींच के और सामने रख लेते हैं, उसकी पेंटिंग बनाते हैं। पहले तो क्या था, वो बैठ के रहना पड़ता था, ठीक है। मान लो पसीने आ गए तो पसीना भी छाप देता था, ठीक है ना, सही। भाई ये बिगड़ गया, ठीक है, चलो जी। ए अगेन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिंपल सी बात है। ए ने सूट डाल दिया है पीपी के रिगार्डिंग के यही बनाएगा, ठीक है, यही बनाएगा, हमने पैसे दे दिए हैं। पीपी बोलता है पैसे पकड़, मैं नहीं बनाता, पैसे मैंने रख दिए जज साहब, मैं नहीं बनाऊंगा। जज साहब ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बना दो पाब्लो पिकासो जी बना दो, ठीक है जी, मैं नहीं बनाता। जज साहब उसको नहीं एनफोर्स करा सकते, ठीक हो गया, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस स्पेसिफिक और पर्सनल इंटेलेक्चुअलिटी पर बेस्ड है। जज साहब नहीं करवाएंगे, करवा ही नहीं सकते, सिंपल हो गया, डन। एक एग्जांपल और करवा देता हूं, लेट्स से भैया ए और बी के बीच में कंस्ट्रक्शन का हुआ है, और कंस्ट्रक्शन क्या है भाई, वो बड़ी ही बिल्डिंग बनानी, कोई बड़ी बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, सही, बहुत बड़े लेवल पे होना है ये काम, ठीक है। अगेन अगर लेबर है तो ज्यादा, माल मसाला है ज्यादा, ठीक है ना। अब जैसे ब्रिक्स या ईंटें लगेंगी, डन, सरिये, अब वो सिर्फ कंस्ट्रक्ट नहीं, उसमें फिटिंग फुटिंग रंग रोगन सब कुछ कराना हो तो वो एक्सट्रीम लेवल पे चला जाएगा। भाई कोर्ट इतना दिमाग नहीं लगाएगी, कोर्ट इतनी फ्री नहीं है, ठीक हो गया, नहीं करेगी कोर्ट, है ना। प्लेटी तो क्या करेगा, सूट डाल देगा, जज साहब क्या करेंगे, जजमेंट डाल देंगे, लेकिन जजमेंट डालने से पीछा छोड़ना छूटेगा। अब ए क्या करेगा, डिग्री आने के बाद वो क्या बन गया, डिग्री होल्डर, डीएच बन गया। अब डीएच क्या डालेगा, एग्जीक्यूशन की डालेगा। अब सोचो, जज साहब माल मसाला लेके खड़े हैं, ठीक है, लिख भाई कितना, कौन सा मजदूर आया, कौन सा नहीं आया, कितने कट्टे आए, कितनी रेती आई भाई, कितनी लागी, कितनी बच गई, बाकी कौन गई, है ना। एक्सट्रीम लेवल पे ड्यूटी चली जाएगी, जज साहब नहीं लेंगे, ठीक है ना। अब सेक्शन 10 जिक्र कर रहा है क्या, ठीक हो गया, जितना जंप करना होगा हम जंप करेंगे, तैयार रहना। द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट shall be enforced, underline shall be enforced by the court subject to the provisions contained in subsection 2 of section 11, section 14 and section 16,
यानी जज साहब स्पेसिफिकली परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट को करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, यह आपको सेक्शन 11 की 2 पढ़ने के बाद, रीड विद सेक्शन 14, रीड विद सेक्शन 16, ये पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। जब करें सही, बस यही है सेक्शन। सेक्शन 10 खत्म। ध्यान रखना, सेक्शन 10 11 2 14 16, बस ये आपको ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल क्या है बेसिकली, इसमें तो रेक्टेंगल बनेगा, क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर, जो भी। मैं सिर्फ और सिर्फ 11 का 2 पढ़ रहा हूं, ठीक है, हेडिंग पढ़ के 11 की, सिर्फ 11 का 2 पढ़ रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि टारगेट क्या है, पहले सेक्शन 10 को कंप्लीट कर। केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कनेक्टेड विद ट्रस्ट्स एनफोर्सिएबल। जनरल रूल क्या है, जनरल रूल ये है कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस आया है और वो किसके रिगार्डिंग आया है, ये कनेक्टेड, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना, जो ब्रीच हुआ है, ये कनेक्टेड टू ट्रस्ट है। ठीक हो गया, ट्रस्ट करना हो तो कॉन्ट्रैक्ट तो करना पड़ेगा, रिटर्न या फिर वर्बल, रिटर्न या फिर व्हाट्सएवर। ठीक हो गया, चलो जी, किसके रिगार्डिंग है, ट्रस्ट के रिगार्डिंग, सही। नंबर 2, एक कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ए ट्रस्टी, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है किसने, ट्रस्टी ने कर दिया है, इन एक्सेस ऑफ हिज पावर, जो भी उस ट्रस्टी की पावर थी, बीइंग ए ट्रस्टी जो उसकी पावर थी, ठीक है ना, अपनी पावर से एक्सेस में गया, ठीक है ना, और उसने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। और या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट में मेड इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, पहले ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ फिर कॉन्ट्रैक्ट नया आया है। ठीक हो गया, कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड, यह स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड नहीं हो सकता है। देखो सेक्शन 11, अगर कहोगे तो सेक्शन 11 का एक भी पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है ना, सिंपल। मैं फिलहाल सिर्फ जनरल रूल की बात कर रहा हूं। क्या किसी ट्रस्ट का निर्माण हो गया है, आपसे पूछे ट्रस्ट का निर्माण क्या कॉन्ट्रैक्ट पे ही हुआ, यस, ठीक हो गया, सही। यह ट्रस्ट, अब अगेन क्या हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, लेकिन किसके रिगार्डिंग हुआ, ट्रस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। इसके यदि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के लिए क्लेम के सूट आ रहे हैं तो यस एनफोर्सिबल है, यस। ठीक हो गया, बहुत सिंपल है। मस्त आपने देखा होगा, ये तो खैर हमारे मेरे देखते देखते की बातें हैं। ये इधर वाली जो मसनात की जो बिल्डिंग है, ठीक है ना, वो अभी रिसेंटली ही बनी है, इसी सदी में। ठीक हो गया, जब पुराने समय की बात करोगे तो पुरानी बिल्डिंग सिर्फ इस तरफ, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन वाली बिल्डिंग है, ठीक है ना, और ये जो ऐसे दिखता दिखाई देता है ना, बड़ी सुंदर सी मंदिर सा दिखाई देता है, वो बस, ठीक है ना। और एक इस तरफ वाली बिल्डिंग जो है, बस ये थी, बीच में ग्राउंड, इस तरफ बिल्डिंग, सामने बिल्डिंग, ठीक है ना, और ये एडम वाली बिल्डिंग, बस यही थी। पीछे वो जो दिखाई देता है वो तो मंदिर की है, बेसिकली मंदिर अलग है। ठीक हो ना, आप ये जो इधर से जाओगे आप, ये रोड अपना, ठीक हो गया, ये आगे जाके इस तरफ जो गेट है, ठीक है ना, ये ग्राउंड है बीच में, एक ये बिल्डिंग है, ये जर्जर हो चुकी है, देखा होगा, ये खाली है, ठीक है ना, एक आधा किसी कमरे में क्लास लगती है, ठीक है, ये किसी वक्त कुछ भी बिल्कुल हो सकता है। एक एक ये बिल्डिंग है जो रोड पे जाते समय आपको दिखाई देती है, ये बड़ी सुंदर, ये मंदिर टाइप की है, ऐसे ऊपर नीचे, ठीक है ना, हाँ हाँ, ठीक हो गया। ये एक ये बिल्डिंग है, पहले ये मेडिकल वाली होती थी बिल्डिंग, ठीक हो गया, मार्कंडेय साहब बैठते थे इसके अंदर, ऋषि साहब बैठते थे, ठीक है ना, वन ऑफ द फाइनेस्ट आई डॉक्टर्स, ठीक है ना, वो इधर चल गए, फिर वो वीसी भी हुए, वीसी हो गए, वो रिटायर हो गए, ठीक हो गया, बस ये बिल्डिंग थी। ये इधर जो आई है बिल्डिंग, यहाँ से शुरू होती है बेसिकली, ये जो इधर आई इंक्लूडिंग ये स्कूल, ठीक है ना, और आप ये बिल्डिंग देखोगे, ये लंबी, ये एक ही बिल्डिंग है इधर, बड़ी लंबी बिल्डिंग है, यहाँ पे ये स्कूल है, स्कूल के बाद ये बीच में गैप कर दिया, अभी ये पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट बनाया, शायद बना भी दिया हो, ये फिर कॉमर्स डिपार्टमेंट है, कॉमर्स डिपार्टमेंट के बाद एक छोटा सा गैप है, ये लॉ डिपार्टमेंट है, ये ऐसे एक ही बिल्डिंग, ये सारा का सारा ग्राउंड है यहाँ पे, ठीक है ना, ये इस तरफ हॉस्टल्स वगैरह बने हुए हैं, ठीक है ना, पीछे कैंटीन और नए हॉस्टल्स वगैरह है, ठीक है, इसके पीछे मसनाथ नगर है, सही।
लेट्स से कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या भाई, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी पे ट्रस्टी रहते हुए क्या कंस्ट्रक्शन करवानी है, इसका ब्रीच हो गया, स्पेसिफिकली एनफोर्स करा सकते हो, ये करा सकते हो, बिल्कुल करा सकते हो। ठीक हो गया, ठीक है ना। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो ट्रस्ट से रिलेटेड है, जिसकी आप स्पेसिफिकली एनफोर्स, उसको स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं करवा सकते। क्या, ये बना लेना, एक ट्रस्टी ने जो भी उसकी पावर्स थी, पावर्स को एक्सीड कर दिया, मतलब उन पावर से बाहर निकलकर, ठीक है जी। या फिर सिंपल, सिंपल जो भी कॉन्ट्रैक्ट था, क्या ट्रस्ट था ना, ठीक है ना। चलो जी, सिंपल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया है, कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। ठीक, आओ जरा, लेट से कोई कंस्ट्रक्शन के लिए कोई मैनेजर अपॉइंट कर रखा है ट्रस्ट ने, ठीक हो गया। ये देखो सारी बिल्डिंग जो है उसी की बनाई हुई है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये कौन सा गांव है, देखिए पीछे इसके इस तरफ, बस ये इस तरफ जो है, ये जो लॉ डिपार्टमेंट है, इसके पीछे ना ऐसे जोड़ दिखाई देता है, और वो गांव है ये माजरा। ठीक है, देखो क्या किया, ये इधर जोड़ लगता है पीछे, ये छोटी सी बनी है यहाँ पे, बेसिकली जोड़ ही है, जो बारिश होती है तगड़ी तो यहाँ तक दीवार तक पानी आ जाता है जोड़ का। ठीक हो गया, चलो ये क्या करता है, ये देखो, अच्छी लंबी जगह है, तकरीबन 1000 गज, ठीक है। इस पे रेत गिरवा दिया है, रेत गिरवा के और यहाँ कंस्ट्रक्शन करवा दी, ठीक है। देखो दोनों ही चीजें कर ली हैं, क्या, नंबर वन, जो इसकी पावर थी, इसकी क्या पावर थी भाई, जो ट्रस्ट की जमीन है ना उसी पे कंस्ट्रक्शन करवानी है आपको, इसने अपनी पावर को एक्सीड कर दिया, घेर लो। अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट डालोगे तो ट्रस्ट इन्वॉल्व होगा उसमें, क्यों, क्योंकि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला बनाओगे आप। कौन से कॉन्ट्रैक्ट का, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है ना। सोचो इस ट्रस्ट का क्या लेना देना है, ये जो इसने हरकत करी, समझ पा रहे हो, ठीक है ना। कोई स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं, ठीक है। जो, अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं, या फिर लोग ये नहीं कह रहा है कि भाई इसमें रेमेडी ही नहीं है, ऐसे सारे में रेमेडी नहीं है, अपनी दूसरी रेमेडीज मांगो। इस ट्रस्टी के अगेंस्ट भी एनफोर्स नहीं, क्योंकि उसने बीइंग अ ट्रस्टी अपनी पावर एक्सीड कर दी। अगेन सोचो, मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रीच ऑफ, सॉरी, ये ट्रस्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट है, आप इसके अंदर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस डाल रहे हो, उसके अंदर स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस करा रहे हो, ठीक है ना। इसने क्या किया है, इसने तो अपनी पावर को थी, हालांकि ट्रस्टी था, इसने अपनी पावर एक्सीड कर ली, ठीक है ना। सिंपल, एक जज की दृष्टि से देखो, देखो आपको सब ऊपर से दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। ये देखो, ये जो गांव वाले, मान लिया भाई गांव की जमीन कब्जा कर ली, क्या इनकी जमीन ट्रस्ट ने कब्जा करी, नो। अगर गांव वालों को केस करना है तो वो इस ट्रस्टी के अगेंस्ट में करेंगे, और नॉट बीइंग अ ट्रस्टी, इंडिविजुअल का पैसा। इंडिविजुअल, इंडिविजुअली करेंगे इसके इसके अगेंस्ट में। कैसे आ गया भाई, लेट्स से इसके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल केस बनता है, यही काम करने के बाद ट्रेसपास हो गया है, क्रिमिनल ट्रेसपास हो गया है, तो वो वाला एक्शन उठाएंगे, क्यों खाम स्पेसिफिक उसके अंदर जाए, ठीक हो गया। अगर आप ये वाले कॉन्ट्रैक्ट भी डालोगे तो चाहते ना चाहते हुए भी ट्रस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा, ट्रस्ट का लेना देना क्या है, ठीक हो गया।
एक बेनिफिशियरी, एक चैरिटेबल पर्पस होता है उसका, ये इस तरीके के काम नहीं करवाए जाते। ठीक होगा। दूसरे के अंदर क्या किया है, सिंपल, इसके ट्रस्ट पे छोड़ी हुई थी बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है ना, मूवेबल इमूवेबल, इसके ट्रस्ट पे छोड़ी हुई थी, इसने उस ट्रस्ट का ही ब्रीच कर दिया है। ठीक है जी। लेट्स से क्या कंस्ट्रक्शन के लिए था ये ट्रस्टी, ये मैनेजर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये ट्रस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है ना। इसने क्या कर दिया, वो कंस्ट्रक्शन यानी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, कंस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, किसके लिए, ट्रस्ट के लिए। ठीक है ना। इसने क्या करा, वो जितना भी माल आया था उसको बेच दिया। ठीक है ना। लेट्स से भाई 1000 कट्टे आए सीमेंट के। ठीक है ना। 1000 में से 100 की कुंडी मार ली। ठीक हो गया। ऐसे ही रेती के साथ किया, ऐसे ही सरिये के साथ किया। ठीक है, ये लगा हुआ है साइड से। ठीक हो गया। अगेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या है इसमें, कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं। ठीक हो गया। अगेन विश्वास, यानी कि अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश अगर एसआरए में सूट डालोगे, ठीक है, सोचो क्या सूट डल रहा है, सूट डल रहा है कि जो इसने विश्वास तोड़ा है ना, वही विश्वास जो है स्पेसिफिकली कायम किया जाए। बताओ होगा, समझ रहे हो। ये दो प्रकार के जो केस हैं आपके, ठीक है ना, कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये ट्रस्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं। ठीक है जी, जिसके अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगी। नंबर वन, जब ट्रस्टी ही अपनी पावर को एक्सीड करके कोई ट्रांजैक्शन कर दे। नंबर टू, ट्रस्ट ही द वेरी बेसिक ग्राउंड ऑफ द ट्रस्ट ही छिन्न खिन्न भिन्न हो जाए। ठीक है। नहीं, कोर्ट से विश्वास बना सकते हैं क्या, सिंपल। लेट्स से अगर मैं यही इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करूं, 8 का मुकदमा डाल लें, 11 में तो नहीं डलेगा, 8 का डाल लें, दिमाग लगाना। 11 में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट नहीं डलेगा। ठीक है। क्या सेक्शन 8 में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट डाल लें, सिंपल यस नो, नो, नो नो बोला, नो यस, यस, जेटी क्या लगता है, यस, वाई नो। सर, ये तो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए यूज किया है सेक्शन 8 का, हाँ, तो उसमें तो मूवेबल है। कहाँ लिखा है, ये ट्रस्ट वाली प्रॉपर्टी। क्या ट्रस्ट सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग होता है, ये तो कल भी पूछा था, नो सर। सोचो, चेंज करना है, चलो वाई यस, वो सुना दो जो मैं सुनना चाहता ये 8 के में फुल होगा सर। हूँ। शाबाश, 8 का ए लिखा हुआ है ना। चोरी चोरी तो कट्टे करवाए थे, कट्टे सर, ये रेती बजरी ईट पत्थर, सही, वेरी गुड। और देखो, एक के अलावा बीसी को छोड़ दो। ठीक है। डी देखो, डी में क्या है, डी में क्या है wrongful transferred property। रॉन्गफुली ट्रांसफर, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, शाबाश। डी भी हो सकता है, बट ये डी थोड़ा सा बिठाना पड़ेगा, मतलब ये फिट करना पड़ेगा उसमें, जोर लगा के। ठीक हो। सेक्शन 7 का सूट डल सकता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का।
सिंपल वाया सीपीसी। जनरल रिकवरी सूट्स, देखो अगेन सेक्शन 7 में और जो सेक्शन 7 एसआरए और सेक्शन 9 सीपीसी, उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, वो आपको इंटेलेक्चुअलिटी से ग्रोस या फिर ग्रैंड करना पड़ेगा। देखो मैं क्या कहूँ, अगर प्रॉपर्टी स्पेसिफिक है, स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल मूवेबल प्रॉपर्टी है, आपको उसकी जनरल रिकवरी करनी है, ठीक है, तो आप सेक्शन 7 कैसे जाओगे? आप पहले सेक्शन 7 में वाया सेक्शन 9 से किसी जाओ। अगर वो प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी तो है बट वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप सेक्शन 7 के थ्रू रिकवरी नहीं फरमाओगे उसे, आप डायरेक्ट जनरल सूट सेक्शन 9 सीपीसी का ही डालोगे। ठीक है, जैसे कि वो 1 लाख रुपए की गड्डी, ये स्पेसिफिक आपको मैंने एग्जांपल करवाया था। अगर कोई स्पेसिफिक करेंसी नोट है, स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल करेंसी नोट्स हैं, उसकी रिकवरी सेक्शन 7 वाया, अगर जनरल रिकवरी करनी है सेक्शन 9 सीपीसी। कोई स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल करेंसी नोट्स नहीं है, जनरल है भाई, मेरे 1 लाख रुपए की गड्डी इसने ठा ली, मेरा नुकसान कर दिया, ठीक है, सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग सिंपल रिकवरी सूट, सिंपल मनी सूट डलेगा। ठीक हो गया? ठीक है ना, वरना जरूरत नहीं थी। उधर भी सेक्शन 5 के लिए भी यही है, स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्यों? अगर जनरल है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी तो सेक्शन 9 का दावा डलेगा। ठीक हो गया? अगेन सेक्शन 11 9 के बाद आता है, 9 से पहले हेडिंग आ गई है, चैप्टर 2 शुरू हो गया है, क्या पढ़ो? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब होगा? जब ब्रीच होगा उस कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक हो गया? चलो, आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ट्रस्ट आपने स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं करवा, लेकिन आप रिकवरी सूट तो डाल सकते हो। ठीक है ना? सेक्शन 11 एसआरए की दूसरी रेमेडीज को बाहर नहीं कर रहा। सिंपल हो गया? यस नो? चलो डन। 11(2) में अगर सूट फॉल हो गया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है ना, तो भैया नहीं, स्पेसिफिक एनफोर्सेबल नहीं है। और कौन सा बताया था? 14। चलो आ जाओ 14 पे आ जाओ। कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सिएबल, following contracts cannot be specifically enforced, namely जहां पर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट से जो जुड़ी है has obtained substituted performance। अब 20 पढ़ना पड़ेगा। ठीक हो गया? उसने ऑप्ट कर लिया है, क्या ऑप्टेन कर लिया है, क्या कि मैं तो सब्सिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा लूंगा, किसकी? कॉन्ट्रैक्ट की, इन अकॉर्डेंस विद जैसे लिखा हुआ है प्रोविजन, यानी सेक्शन 20 के अंदर। ठीक हो गया? आओ सेक्शन 20 पे आ जाओ। रैंडम पढ़ रहा हूं क्योंकि सेक्शन 20 को समझने के लिए मैं आपको डिक्टेशन कराऊंगा, और उससे पहले आपको 2018 की जो अमेंडमेंट है, ठीक है जी, उसके ऑब्जेक्टिव में लेके जाऊंगा मैं। आ गया सेक्शन 20। चलो देखो जी, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस क्या है, आओ एक बार समझ लेते हैं। ए और बी के बीच में कंस्ट्रक्शन को लेकर हुआ था, ठीक है, बी ने ब्रीच कर दिया, बी कौन है? ब्रीचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, चलो सही। देखो अब ए के पास सीधा ऑप्शन है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट डाल दे भैया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया? डाल सकता है, ही इज फ्री। कौन? ए, फ्री है ये। लेकिन लेट्स से इस ये जो कंस्ट्रक्शन करवा रहा है भाई, इसका नुकसान हो जाएगा अगर ये कोर्ट कचहरी में जाएगा। इसका मेन टारगेट क्या है? ए का मेन टारगेट है कि पहले भाई मैं जो हूं ये कंस्ट्रक्शन पूरी कर लूं। लेट्स से अपने रहने के लिए बना रहा है, इसके पास घर ही नहीं है, क्या करेगा? कोर्ट कचहरी में चक्कर काट के टाइम भी जाएगा, पैसे भी जाएंगे। ठीक हो गया? ये क्या करेगा? ये नोटिस देगा, किसको? बी को, भाई
तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो तू कंस्ट्रक्ट कर दे, ठीक हो गया, नहीं तो मैं कंस्ट्रक्ट करवा लूंगा। तू कंस्ट्रक्ट कर दे, तेरे को पैसे दे रखे हैं, पैसे अपने पास रख, पैसे मैं नहीं मांग रहा। मैं कंस्ट्रक्शन कराऊंगा तो दूसरा बंदा आएगा, दूसरा ठेकेदार आएगा, है ना, यस नो, दूसरा ठेकेदार आएगा तो पैसे लेगा, तू पे करेगा उसको। जितना फालतू का सामान मेरा लगेगा तू देगा, फालतू मतलब सभी फालतू ही लगेगा, पैसे दे दिया उसको, मैं नहीं दूंगा 1 रुपया भी, तू देगा, सिंपल है। अब देखो, सिंपल बना दिया क्या, सेक्शन 14A में उन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को बार कर रहा है, बार किया गया है, जिसके अंदर प्लेंटिफ ने या फिर पार्टी ने सेक्शन 20 की रेमेडी ऑब्टेन्ड कर लिया, उसने कंस्ट्रक्शन करा लिया है। यानी क्या कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव था कि भाई पहले कंस्ट्रक्शन करा ले, कंस्ट्रक्शन होगी ना, हो गई तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किस चीज की कराओगे, मान लिया ब्रीच था, लेकिन अब स्पेसिफिकली परफॉर्म कराने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है। इस कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होती है, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन हो गई, क्यों, सेक्शन 20 की रेमेडी अवेल कर ली, अब नहीं होगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड फोर्स, ठीक हो गया। आओ सेक्शन 20 को फटाफट पढ़ देता हूं। विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन कंटेन्ड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो भी लिखा है उसकी जनरल जो प्रोविजंस उनको प्रेजुडाइज करे बिना, एंड एक्सेप्ट एज अदरवाइज एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज, और पार्टीज के बीच में जो एक्सेप्ट हुआ है, एग्रीड हुआ है, उसको छोड़कर, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया गया है, किस कारण से, ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस बाय एनी पार्टी, किसी पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया है, इस कारण से, द पार्टी हु सफर्स, जो पार्टी एग्रीड है, जिस जो सफर करे, जिसका नुकसान हो गया है, सच ब्रीच शैल हैव द ऑप्शन, उसके पास ऑप्शन होगा, अंडरलाइन, पार्टी हु सफर्स को अंडरलाइन करो, ठीक है ना, ऑप्शन को अंडरलाइन करो, शैल हैव दी ऑप्शन को अंडरलाइन करना, क्या, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस, क्या सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करवा ले थ्रू ए थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी के द्वारा, अंडरलाइन थ्रू ए थर्ड पार्टी, और बाय हिज ओन एजेंसी, या फिर खुद अपनी ही एजेंसी से करवा ले, ठीक है भाई, ठेकेदार ना करे, दिहाड़ी में मजदूर लिए, ठीक है ना, एक बढ़िया मिस्त्री मिल गया उसको, बोला जी मैं करवा दूंगा, बस मेरे को मजदूर दिलवा देना, ठीक है, बढ़िया है, बोला आज एक बार काम करके दिखा, ठीक है ना, अब क्या जरूरत है ठेकेदार की, खुद की एजेंसी हो ना, खुद का एजेंट हो गया वो, है ना मिस्त्री, चलो कहां गया, सफर बाय सच ब्रीच शैल हैव द ऑप्शन ऑफ सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस थ्रू कैसे, थर्ड पार्टी से, और बाय हिज ओन या उसकी खुद की एजेंसी से, एंड प्लस लगाओ एंड के ऊपर, रिकवर दी एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा है रिकवर करेगा, एंड अदर कॉस्ट, दूसरी जो कॉस्ट लगी है, कीमतें लगी हैं, ठीक है ना, एक्चुअली इनकर्ड, जो एक्चुअली इनकर्ड हुई हैं, स्पेंट और सफर्ड बाय हिम, जो उसके द्वारा स्पेंट और सफर करी गई है, फ्रॉम द पार्टी कमिटिंग सच, और जितना भी खर्चा लगा है पी से वसूल पाएगा, ठीक है ना, तो सिंपल रिकवरी सूट डालेंगे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट नहीं डालेंगे। उसके पास ऑप्शन है, किसके पास, जो सफर कर रहा है इस ब्रिज के कारण, उसके पास ऑप्शन है, वो फ्री है भाई, ले फुर्सत में है भाई, आदमी बहुत पैसा है, बहुत जमीन है, बहुत घने घर है उसके, ठीक है ना, फुर्सत में है, बोला परफॉर्मेंस तो इससे दूर करवाऊंगा, ठीक है कोई बात नहीं, डाल ले भाई, कोर्ट में केस जाएगा, ठीक है ना, अब सीधी सिंपल कोर्ट में केस जाएगा, ठीक है ना, ठेकेदार को बुला लेंगे, ठेकेदार से कोर्ट पूछेगी हाँ भाई कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं कर रहा, बोला जी कर दूंगा, ठेकेदार थोड़ी ना फंसेगा, ठीक है ना, पैसे आ गए, अब जज साहब क्या बोल रहे, पैसे आ गए, हाँ आ गए, चल कंस्ट्रक्शन कर, और ध्यान रहे कंस्ट्रक्शन में ऊपर नीचे यहाँ हुआ नहीं करेगा, ईमानदारी से कंस्ट्रक्शन करेगा, कल को कोई दूसरा केस आ गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है ना, चलो इस तरीके की दिक्कत ना आए तो ऑर्डर कर दूंगा मैं कि ड्यू कंस्ट्रक्शन करेगा, ठीक है ना, अगर ऑर्डर को ब्रीच करेगा, कोर्ट के ऑर्डर को ब्रीच करेगा ठेकेदार, तो क्या सॉरी वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी केस बन जाएगा, वो फ्री है प्लेंटिफ, बट क्या है, कंडीशन क्या है कि भाई कंस्ट्रक्शन पूरी करानी, वो क्या करता है, ऑप्शन ले लेता है, क्या, या तो थर्ड पार्टी से करा लेता है या अपनी ही एजेंसी से करा लेता है, यानी अपनी एजेंसी क्रिएट करता है और उससे जो कंस्ट्रक्शन वगैरह करा लेता है, जितना भी खर्चा होगा अब वो ठेकेदार देता है, यानी अब सूट कौन से आएंगे, पेमेंट के, रिकवरी ऑफ पेमेंट, रिकवरी ऑफ मनी के सूट आएंगे, ठीक हो गया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट नहीं आएगा,
ठीक है, सिंपल है, सही। चलो फटाफट दो पढ़ लो। नो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, शैल बी अंडरटेकन नहीं करी जाएगी अनलेस, जब तक की पार्टी जो सफर कर रही है उस ब्रीच के कारण ना दे दे नोटिस, किसमें, राइटिंग में, ठीक है ना, ऑफ नॉट लेस देन 30 दिन के अंदर अंदर। किस पार्टी को, उस पार्टी को जिसने ब्रीच किया है, उसको बुलाए उस नोटिस के थ्रू कि भैया परफॉर्म कर दे उस कॉन्ट्रैक्ट को आके, ठीक है ना, पर्टिकुलर जो भी समय उस नोटिस के अंदर बताया गया है। और अगर वो रिफ्यूज कर देता है वो ठेकेदार यानी दूसरी पार्टी रिफ्यूज कर देती है और या फिर फेल हो जाती है ऐसा करने में, ही मे गेट द सेम परफॉर्म बाय द थर्ड पार्टी और ओन एजेंसी। बस इतना ही पढ़ रहा हूँ, ठीक हो गया। जब इसका नंबर आएगा तब पढ़ेंगे। डन, रिज्यूम करो सेक्शन 14 को। डन, समझ गए। Yes. चलो जी। बी, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच, जिसकी परफॉर्मेंस में इन्वॉल्व होता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी, सतत ड्यूटी इंक्लूड है, इन्वॉल्व है उस ब्रीच के अंदर, विच द कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज, जिसको कोर्ट सुपरवाइज नहीं करेगा, नहीं कर सकता भाई। एक जज अपनी जुडिशरी संभालेगा या वो कंस्ट्रक्शन जो बड़ी महल नुमा है जिसमें डेली का हिसाब किताब आ रहा है, ठीक है जी, उसको संभालेगा। कोर्ट क्या कहेगा, क्यों, क्योंकि डिस्क्रिशन है कोर्ट की स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर, चाहे तो भाई स्पेसिफिक रिलीफ देगा चाहे नहीं देगा, सिंपल। ये तो सेक्शन 14 में ही आ गया। अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस हैं और उसके अंदर इन्वॉल्व हो गया है कि कोर्ट को सुपरवाइज करना पड़ेगा, कोर्ट की ड्यूटी लग जाएगी, ये ड्यूटी का नेचर कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, कोर्ट अपने हाथ पे लेकर कर देगी, जाइए कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं, ठीक हो गया। सी, एक कॉन्ट्रैक्ट विच इज सो डिपेंडेंट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो डिपेंडेंट है ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन, पागलो पिपासो, उसकी पर्सनल क्वालिफिकेशन पर है ऑफ द पार्टीज के कोर्ट जो है कैन नॉट एनफोर्स नहीं कर सकती उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इट्स मटेरियल टर्म, उसके मटेरियल टर्म्स के ऊपर। आप पागलो पिपासो अगर बुला भी लिया लेट से, ठीक है ना, अगर लेट से कोर्ट ने बुला भी दिया, कोर्ट क्या कहेगी, भाई तू पेंटिंग क्यों नहीं बना रहा, कौन कह रहा पेंटिंग नहीं बना रहा, मेरा जूनियर बना तो रहा है, नहीं नहीं आप क्यों नहीं बना रहे, ऐसा है जी मेरे को इसकी पेंटिंग बनाने का ठेका मिला है, मैंने पैसे पकड़े हैं, मेरे ऑफिस से इसके पास पेंटिंग पहुंच जाएगी, मैं बनाऊं चाहे मेरा जूनियर बनाए। चलो ठीक है, इंटर्न से मत बनवाना, इंटर्न नहीं बनाते हैं मेरे यहाँ, और बताओ जी, नहीं करवा सकते, क्यों, क्योंकि पर्सनल क्वालिफिकेशन से जुड़ा हुआ मामला है, ठीक हो गया। लेट्स से वो जो हमारे जो टीचर होते थे, मेरे 5वीं क्लास में बताया था धर्मपाल जी मास्टर जी, ठीक है जी, ही इज नो मोर, मे गॉड ब्लेस हिम द, ठीक है ना, मोर एंड मोर इन हेवन, ठीक है। चलो मैं गलत तो नहीं कह रहा, कभी मैंने खाम खाई नहीं, he has gone, he is passed away। चलो जी, अब क्या है, सीधा सिंपल, उनकी ना एक स्कूल से खिंच गई, ठीक है ना, वो हर्ट हो गए एक स्कूल से, ठीक है, सिंपल। क्यों, क्योंकि उनके हिसाब का मेहनताना नहीं दिया, ठीक है जी, बट कॉन्ट्रैक्ट जरूर हो रखा है, ठीक है जी। अब वो स्कूल उठ के कोर्ट में चला जाए, ठीक है जी, मास्टर जी क्या बोलेंगे, ऐसा है जी मैंने 1 साल इसके पास पढ़ाया, इनके पास पढ़ाया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ये मुझे पे करेंगे, ठीक है जी, ये मेरे साथ हो चुका है, ठीक है ना, मेरे को बुलाया एज ए गेस्ट लेक्चर, ठीक है जी। अब क्या है, डीन ने लंबी लंबी फेंकी, आपको हम दिलवा देंगे मंथली, आपको लेक्चर वाइज दिलवा देंगे, वो दिलवा देंगे, वो करो। पता है उस यूनिवर्सिटी ने कितने दिए मुझे 1 साल, 17,000 रुपये 1 साल की। सोचो मैंने क्या किया, मैंने जाना बंद कर दिया। लेट से वो यूनिवर्सिटी कोर्ट में आती है, ठीक है जी, मैं बोलूंगा मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है ना, ज्यादा ही रिक्वेस्ट अगर लेट से वो वाली पार्टी करे तो मैं, कोई बात नहीं, मैं अपने किसी स्टूडेंट को भेजूंगा जो भी पढ़ाया हो, मैं नहीं जाऊंगा। मेरी पर्सनल क्वालिफिकेशन इन्वॉल्व है और मेरी पर्सनल क्वालिफिकेशन को एनफोर्स नहीं करा सकती है कोर्ट, ठीक है ना। लेट से पाब्लो पिकासो का आज मूड नहीं है, पेंटिंग तो वही बना रहा है, ठीक है ना, लेकिन उसने एग्जैक्ट आपकी पेंटिंग बनाने की जगह मॉडर्न आर्ट बना दिया,
समझ रहे हो ना क्या किया उसने? ठीक है, अब कैसे करोगे? नहीं करवा सकते कोर्ट से आप। ठीक हो गया? दोबारा से, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सो डिपेंडेंट इस तरीके से निर्भर है किस पर, किसी पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ पार्टीज के ऊपर, कि कोर्ट स्पेसिफिकली एनफोर्स करा ही नहीं सकती। ठीक है ना? कोर्ट बोलेगी जज साहब के सामने पेंटिंग बन रही है, ठीक है ना, भाई स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाना है तो वो पेंटर को वहीं बुलाना पड़ेगा। अब वो पोज में खड़ा हुआ है प्लेंटिफ, ठीक है ना, ठीक है ना, अब वो जज साहब बोलेगा अरे ये स्ट्रोक तो गलत लगा दिया, ऐसे कैसे हुआ? जज साहब पेंटर नहीं। ठीक हो गया? और ये जो पेंटिंग है ये स्पेसिफिकली और इतने मतलब पूरी ही तरीके से डिपेंडेंट है किस पर, पर्सनल क्वालिफिकेशन उसके ऊपर। क्वालिफिकेशन की बात करिए, क्वालिफिकेशन का मतलब पढ़ाई जो यार नहीं, क्वालिटी। ठीक हो गया? क्वालिफिकेशन का मतलब पढ़ाई नहीं होता। चलो, डी, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन दी नेचर, इन इट्स नेचर कैसा है? डिटर्मिनेबल है। कॉन्ट्रैक्ट का नेचर कैसा है? वो स्वयं ही खत्म होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है? जैसे कि लेट से कोई कोई फसल देख लो, ठीक है ना, जो एक साल में एक बार आती है, एक महीने के लिए, और एक महीने में भी वो फ्रूट जो एक साल में एक बार आता है, ठीक है ना, एक महीने के अंदर भी लगभग एक हफ्ता है। ठीक है? अब वो फ्रूट आया, उसका ब्रीच हो गया, ठीक है जी, एक हफ्ते का समय है, एक हफ्ते के बाद अपने आप ये कॉन्ट्रैक्ट ही ब्रीच हो जाएगा। एक हफ्ते के लिए ही हुआ है बस, ये नहीं बन पाया भाई। ठीक हो गया? सिंपल। चलो, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्या खोया बना के दे देंगे, मावा बना के दे देंगे, मावा एक दिन स्वयं खराब हो जाएगा। कैसा है? डिटर्मिनेबल है, अपने आप डिटरमाइंड होने वाला है। कोर्ट नहीं करवाएगी उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्यों? कोर्ट करवाएगी नहीं करवाएगी कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्ट्रैक्ट डिटर्मिनेट हो जाएगा अकॉर्डिंगली। ठीक हो गया? सही। इन केस के अंदर कोर्ट नहीं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाएगी, हालांकि दो देर इज ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो है लेकिन नहीं करवाएगी। याद कर लो, ए के अंदर सब्सिट्यूटेड परफॉर्मेंस, ए को 20 के साथ जोड़ दो। ठीक हो गया? 20 का जो जीरो है उसको ए बना लेना। ठीक हो गया? 14 का ए। बी, बी में क्या है? बिल्डिंग। ठीक है ना? बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा, बी फॉर बुर्ज खलीफा बना रहा है। ठीक हो गया? सिंपल। चलो, सी फॉर, सी को काबिलियत। काबिलियत, या फिर ये सी फॉर कलर से याद कर लो, है, पागलो पिकासो से कागलो की कासो कर लो। ठीक हो गया? डी, डिटर्मिनेबल। याद हो जाएगा? आओ 16 पे आ जाओ। पर्सनल बार्स टू रिलीफ। अच्छा, कुछ पर्सनल बार्स भी हैं रिलीफ पे। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन फेवर ऑफ ए पर्सन। ठीक है ना? ये जो एसआरए के जो सूट आएंगे किसमें? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस के अंदर, ठीक है ना, तो ये किसी के फेवर में नहीं करे जा सकते। क्यों? क्योंकि पर्सनल बार लिखा लगा हुआ है। क्यों? हु हैज ऑब्टेन्ड सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 20। प्लेंटिफ बड़ा चालाक है, प्लेंटिफ के तो मतलब मन में आ गया कि मैं इस ठेकेदार को बर्बाद कर दूंगा। ठीक है? वो क्या करता है? सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑप्ट कर चुका है वो, ठीक है ना, चोरी छुपे आ गया है कोर्ट के अंदर, ठीक है ना, और सिंपल सूट डाल दिया है, क्या? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट डाल दिया। ठीक है? डन। डिफेंडेंट यानी ठेकेदार आया और उसने क्या बता दिया कि जी ये सूट नहीं हो सकता है, ठीक है ना, ये डिसमिस हो जाएगा, डिसमिस होने के लायक है। क्यों? क्योंकि ये जो प्लेंटिफ है ऑलरेडी सेक्शन 20 की सब्स्टिट्यूटेड जो रिलीफ्स है वो अवेल कर चुका है अपने लिए। जज साहब देखेंगे उसी तरह, अच्छा हाँ जी आपने ऑप्ट कर ली कि नहीं कर ली? हाँ जी कर तो ली, जाइए डिसमिस। क्यों? पर्सनल बार है उसके लिए। ठीक हो गया? सिंपल। बी,
हु हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग। ठीक है जी, सिंपल। अब पागलो पिकासो इनकेपेबल हो गया, बड़ी अच्छी पेंटिंग बनाता है, एक दिन एक्सीडेंट हुआ और क्या क्या बोलते हैं इसको, मेमिंग हो गई, मेमिंग ऑफ द लिम्स हो गई। ठीक हो गया, कैसे करवाओगे अब, कोई बात नहीं, पैर तो है, समझ पा रहे हो, चलो। और वोलेट्स एनी असेंशियल टर्म, या फिर वोलेट हो जाए कोई असेंशियल टर्म किसकी, ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट ऑन हिज पार्ट रिमेन्स टू बी परफॉर्म्ड, और उसके पार्ट पे यह बच जाए परफॉर्म होने से, यह रह जाए परफॉर्म होने से। और एक्ट्स इन फ्रॉड, या फिर फ्रॉड में कोई एक्ट हो जाए किसमें, ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में, और विलफुली एक्ट हो जाए एट द वेरिएंस विद। ठीक है ना, जैसे पेंटिंग बनाने के लिए बोला था, ठीक है ना, किसी आदमी की पेंटिंग बनाने के लिए बोला था और मर्जी से आदमी की पेंटिंग, नेचर की पेंटिंग बना दी, विलफुल वेरिएंस हो चुका है, ठीक है ना, और विद और इन सबवर्जन ऑफ, या फिर सबवर्सिव काम हो गया है, ठीक है ना। द रिलेशन इंटेंडेड टू बी एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी, जो भी रिलेशन था इंटेंशन का, ठीक है जी, जो भी एस्टेब्लिश हुआ बाय द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी, आप नहीं करवा सकते उसके अंदर, यानी काम हो गया है, सीधी सिंपल सी बात। नंबर वन, किसके किसके फेवर की बात हो रही, पर्सनल बार की बात हो रखी है, और ये क्या कह रहे हैं कि आप जो है नहीं करा सकते, ऑर्डर नहीं दे सकते हो कि आप ये स्पेसिफिक परफॉर्म करवाइए, क्यों, जिसने स्पेसिफिक परफॉर्म करनी है वो इनकेपेबल हो गया है। ठीक है, जो प्लेंटिव था उसकी तरफ से वोलेट हो गई है कोई एसेंशियल टर्म। ऐसा है जी, मैंने इसको बोला कि मैं पेंटिंग बना दूंगा, लेट्स से मेरा नाम इस पागलो पिकासो, ठीक है ना, मैंने इसको बोला कि मैं पेंटिंग बना दूंगा, बट ये जो कलर तू मेरे को बोल रहा ना कि ये कलर इसको अवेल करना, जज साहब मुझे अवेल नहीं करना, ये कलर मुझे देगा तो ही तो बनाऊंगा मैं, ये दे नहीं रहा, इसकी तरफ से परफॉर्मेंस पेंडिंग है इसके पार्ट की, इसने बोल तो दिया, लेट्स से मेरा नाम नोट दी पागलो पिकासो, ठीक है ना, मैं राजमिस्त्री हूँ, ठीक है, इसने बोल तो दिया ये महल बना दे, ये ऐसे महल बना दे, ये जो बुर्ज खलीफा का ये बुर्ज बनवाना चाह रहा है, ठीक है, ऐसी ईंट ले आकर तो दे, ये लाएगा जी, मैं नहीं लाऊंगा, मेरा काम सिर्फ कंस्ट्रक्शन करने का है, ठीक है जी। बताओ इस सिचुएशन में मैं ठेकेदार हूँ, ठीक है ना, और आप कौन हो, आप वो मालिक हो जो कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहा है, ठीक है जी, बताओ आपके फेवर में मेरे अगेंस्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर करेगी कोर्ट, नहीं करेगी, पर्सनल बार लग गया है आपके अगेंस्ट। ठीक हो गया, सही, चलो जी, टू बी परफॉर्म्ड हो गया, या एक्ट इन फ्रॉड हो गया, सही, जो पार्टी है स्वयं फ्रॉड कर रही है, नहीं करवाओगे उसके फेवर में, ठीक है ना। इसने बोला कंस्ट्रक्शन करवा दें, ठीक है जी, सीमेंट लेकर आया जी खुली, ठीक है जी, रोज कट्टे नहीं आते थे, रोज उसमें ट्राली में आती थी ओपन, ठीक हो गया जी, डन, मैं कैसे बना दूंगा, सिंपल। या फिर चलो प्लेंटिव की तरफ से फ्रॉड करते हैं, ठीक है ना, प्लेंटिफ ने करेंसी दी भाई, करेंसी नोट्स दिए, ठीक है ना, उन पे आरबीआई की जगह सीबीआई, चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया लिखा, बाकी सारे नोट पड़ी, ठीक हो गया, सही, फ्रॉड हो गया। अच्छा लेट्स से आप वो ठेकेदार हो, आप राजमिस्त्री हो, और मैं ही बंदा हूँ, ठीक है ना, लेट्स से करेंसी नोट्स ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आरबीआई की ही, आपको पता लगता है, आप राजमिस्त्री हो, आपको पता लगता है कि भाई ये कंस्ट्रक्शन करा के ये तो फ्रॉड खेल रहा है, ठीक है ना, ये किसी को ठगेगा ये, ठीक है ना, मैं जो इसके साथ मिलकर काम कर रहा हूँ ये कल को मेरे ऊपर भी बात आएगी, ठीक हो गया, सही। ठेकेदार को जैसे ही पता लगता है, ठेकेदार वैसे ही, तो आपको जैसे ही पता लगा आपने अपने हथियार जो है, जो भी टूल्स वगैरह वो रख दिए, मैं नहीं आ रहा, ठीक है, अब मैं कंस्ट्रक्शन का तेरे से ही करवाऊंगा, आप क्या करोगे, करा ले, मैं तो नहीं करा, ठीक हो गया, सही,
आपने अगर कोर्ट में जाके बात करी जी ये बंदा फ्रॉड है जी, मैं नहीं करूंगा जी, मैं इसके साथ कोई लिंक नहीं रखूंगा, नहीं होगी उसके फेवर में, मेरे फेवर में कोर्ट नहीं करेगी स्पेसिफिक। ठीक हो गया। जानबूझकर एक्ट की और विलफुल एक्ट्स एट वेरिएंस, ठीक है जी, जो उसको काम किया कहा जाता है ना कि ये वाला काम करते भाई मैं ये वाला तेरा काम कर दूंगा, जानबूझ के वो वाला काम करने की वजह कोई दूसरा काम करता है, वो विलफुल एक्ट करता है वो, आप बाउंड हो गया उसका काम करने के लिए। ठीक हो गया, नहीं होगी इसके अंदर। ठीक हो गया। और या फिर सबवर्सिव काम करता है, सबवर्जन, एक ओरिजिनल वर्जन और सब वर्जन दो दर्जे का काम करता है, नहीं होगी। चलो जी, सी हु फेल्स टू प्रूव, जो फेल हो जाए क्या, प्रूव करने में कि दैट ही हैज परफॉर्म, कि उसने परफॉर्म कर दिया है। 16 यही है ना, हाँ कहाँ गया हाँ, परफॉर्म कर दिया है, और हैज ऑलवेज बीन रेडी, और वो तो हमेशा से तैयार है, एंड विलिंग है, एंड के ऊपर प्लस लगाओगे, रेडी एंड विलिंग को अंडरलाइन करोगे, एंड पे प्लस लगाओगे, टू परफॉर्म द एसेंशियल टर्म्स, जो भी एसेंशियल टर्म है कॉन्ट्रैक्ट की, विच आर टू बी परफॉर्म्ड बाय हिम, जो उसके द्वारा परफॉर्म होनी थी, अदर देन द टर्म्स, उन टर्म्स को छोड़कर जिनकी परफॉर्मेंस हैज बीन प्रिवेंटेड, प्रिवेंट करी गई, और वेव्ड बाय द डिफेंडेंट, या डिफेंडेंट के द्वारा स्वयं ही वेव ऑफ कर दी गई है। ठीक है जी। लेट से मैंने राजमिस्त्री अवेल किया या ठेकेदार अवेल किया, ठीक है जी, मैंने उसको बोला भाई कंस्ट्रक्शन कर दे, ठीक है ना। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब कॉन्ट्रैक्ट में दोनों तरफ से एक्ट होना है। लेट से आप हो राजमिस्त्री या फिर ठेकेदार हो, बड़े कंस्ट्रक्टर हो आप, ठीक है ना, आपकी तरफ से क्या परफॉर्मेंस होनी है, बिल्डिंग बना कंस्ट्रक्शन, मेरी तरफ से पेमेंट का। पेमेंट। ठीक है जी। अब क्या है, आपने कंस्ट्रक्शन इसलिए शुरू नहीं करी, मैं पॉकेट में से पैसा निकाल ही नहीं रहा, ठीक है ना। अगर मैं कोर्ट में गया तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा दैट आई एम रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म माई पार्ट ऑफ ड्यूटी। क्यों, जैसे ही आप आओगे कोर्ट के अंदर, ठीक है ना, उसके अंदर आप बोलोगे कि जी पैसा देगा तभी तो होगा, पैसा निकाल ही नहीं रहा ये, हम तो ये राजमिस्त्री है ठेकेदार है, हमारे उधर इतना पैसा नहीं होता जी, आप भी समझदार हो, हम कैसे कर देंगे, पहले दिन पे कितने 10 लाख की तो ईंट आनी है पहले दिन पे, ठीक है जी, बड़ी कंस्ट्रक्शन है, 10 लाख की ईंट आओगी, ईंटों से कंस्ट्रक्शन थोड़ी ना होगी, फिर मसाला भी आओगा, रेती भी आओगी, सीमेंट भी आओगी, पैसे ही नहीं काट रहा। अब कोर्ट का रडार घूम जाएगा, हाँ जी आपने तो परफॉर्म ही नहीं किया, नहीं नहीं नहीं, आई वॉज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म माई ड्यूटी, इसने मना लिया। अब प्रूव करना पड़ेगा, कैसे थे जी आप रेडी एंड विलिंग, बताइए जरा, क्या करना होता है रेडी एंड विलिंग, इसी केस के अंदर मेरे को क्या करना चाहिए था भाई, 10 लाख ईंट के बराबर के पैसे ना दे के, या फिर 10 लाख ईंट ना अरेंज करवा के मैं 1 लाख करा देता, थोड़ा मसाला ले आता, ठीक है ना, या आना शुरू हो गया होता, सिंपल, कुछ नहीं है। अगर मैं फेल हो गया तो मेरे फेवर में नहीं होगी, मेरे जैसे पर्सनल बार रख चुका, ठीक हो गया, मैं इक्विटी करके नहीं पूछा हूं वहां पर। एक्सप्लेनेशन फॉर दी पर्पसेज ऑफ क्लोज सी, सी के पर्पज से, सिर्फ सी की बात हो रही है, जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्वॉल्व होती है क्या, पेमेंट ऑफ मनी, मनी की पेमेंट, ठीक है ना, इट इज नॉट असेंशियल, यह जरूरी नहीं है फॉर द प्लेंटिव, प्लेंटिव के लिए टू एक्चुअली, कि वो एक्चुअली टेंडर कर दे डिफेंडेंट को, या फिर डिपॉजिट कर दे कोर्ट के अंदर जो भी मनी है, एक्सेप्ट व्हेन सो डायरेक्टेड बाय द कोर्ट, ठीक है ना, उस समय को छोड़कर जब कोर्ट ने डायरेक्शन दी उसको, फिर वो करे से ना करे को फर्क नहीं पड़ता कहने, ठीक हो गया, सही। लेट से ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है ना। अब क्या है, लेट से मैं हूँ बंदा जिसने कंस्ट्रक्शन करानी, ठीक है ना, आप कौन हो, वो ठेकेदार या फिर राजमिस्त्री वर्ष होगा, ठीक है ना, आपने यही बात कोर्ट के अंदर बोल दी क्या, कि ये जो है बंदा ये रेडी एंड विलिंग नहीं है, ठीक है। सबसे इजी तरीका, या तो मैं कहानी बनाऊं कि जी मैंने उससे बात कर ली थी, ये कर लिया था, वो कर लिया था, ठीक है जी, या मैं कोर्ट को बोलूं जज साहब मैं रेडी एंड विलिंग टू पे हूं, ये लो सारा का सारा पैसा, ठीक है ना। लेकिन कोर्ट ने नहीं मांगा है, कोर्ट तो सिर्फ विलिंगनेस प्रूव करने के लिए बोल रहा है, रेडीनेस एंड विलिंगनेस प्रूव करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। अगेन इसी कांड से आप पढ़ दो, दोबारा से पढ़ देता हूं, सिर्फ सी के पर्पज से,
जहां पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्वॉल्व होता है पेमेंट ऑफ मनी, ठीक है जी, यह जरूरी नहीं है प्लेंटिफ के लिए कि वो एक्चुअली में टेंडर कर दे किसको, डिफेंडेंट को, कोर्ट के अंदर डिफेंडेंट को, ले भाई डिफेंडेंट ले भाई पैसे ले ले, या फिर यह पैसा डिपॉजिट कर दे कोर्ट में, कब, एक्सेप्ट व्हेन सो डायरेक्टेड बाय द कोर्ट। ठीक हो गया, सही, यानी कि अपनी विलिंगनेस ये प्रूव हो जाती है इससे विलिंगनेस, लेकिन इसके थ्रू मतलब अपनी विलिंगनेस जताने के लिए, प्रूव करने के लिए आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप अदरवाइज भी बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो जी भाई, कौन कह रहा है जी नहीं है, रेडीनेस और विलिंगनेस है, बिल्कुल है, मेरे को तो रिहाइश के लिए घर बनाना है जी, मेरे पास घर नहीं है और मैं तो बहुत जल्दी में हूँ, मैंने पूछो इससे ठेकेदार से, मैंने इसको बोला है कि भाई मैं 1 साल में कर दे, 1 साल के अंदर दे, मैं अपना सामान लेकर घुस जाऊं यहाँ, ठीक है जी, पेमेंट की कोई बात ही नहीं है, ये लो जी, पानी के कनेक्शन के लिए अप्लाई कर चुका हूँ, बिजली के कनेक्शन के लिए अप्लाई कर चुका हूँ, ठीक है जी, ये लो, मैं कल गया था, पेंट अभी तक कंस्ट्रक्शन के अंदर नींव से ऊपर सामान नहीं उठाया, नींव से ऊपर नहीं उठी कंस्ट्रक्शन है, मैं पेंट वाला ढूंढ रहा हूँ, ठीक है जी, टाइलें ढूंढ रहा हूं मैं, बताओ, विलिंग, रेडीनेस और विलिंगनेस नहीं मेरी तरफ से, सिंपल, इस हिसाब से प्रूव कर सकते हो। एक्चुअल में आप कोर्ट में जाके पैसे जमा करा दोगे या डिफेंडेंट को सौंप दोगे, टेंडर कर दोगे, सौंप दोगे, डिफेंडेंट के चरणों पर पैसे डाल दोगे, ले भाई, सिर्फ कोर्ट को जताने के लिए, ठीक है ना, कि मेरी रेडीनेस और विलिंगनेस, ये ऐसा करना जरूरी नहीं, हाँ, लेकिन जब कोर्ट पूछ रही है आपसे, आपको कह रही है कि टेंडर कीजिए डिफेंडेंट को या फिर कोर्ट में डिपॉजिट करवाइए, तो करवा दो, ठीक है, चलो। नंबर 2, द प्लेंटिफ मस्ट प्रूव, प्लेंटिफ को प्रूव करना ही होगा क्या, परफॉर्मेंस और रेडीनेस एंड विलिंगनेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स ट्रू कंस्ट्रक्शन। जो भी प्लेंटिफ की तरफ यानी जो भी केस डालेगा, जिसको अपने फेवर में स्पेसिफिक रिलीफ चाहिए या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, तो उसको, अगर वो प्लेंटिफ है तो उसको अपनी विलिंगनेस जरूर से जरूर प्रूव करनी है, हाँ, उसके लिए पैसा जमा कराए ऐसा जरूरी नहीं, ठीक हो गया ना, सही है, कोर्ट में समझ आ जाएगा काम कर रहा है, लेट से पैसे ले आया कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट में तो कोई ठा लेगा वकील, पैसे ठा लेगा, और मुश्किल होगी बेचारी, ठीक है, हाँ, जब कोर्ट मांगेगी जब दे दो, ठीक है ना, लेकिन इस बात का ये मतलब भी नहीं है कि प्लेंटिफ को प्रूव नहीं करना, अगर प्लेंटिफ है तो उसको अपनी विलिंगनेस, रेडीनेस, ठीक है ना, और क्या है, हाँ, हाँ, ये जरूर प्रूव करनी है, सिंपल हो गया, चलो, सही, वापस हम आ जाते हैं, चलो इसका ए याद कर लो, 16 का ए क्या है, वही 20 का 0 है उसका ए बना लो, ठीक हो गया, अब बी के अंदर क्या है, याद कर लो, बी फॉर बकवास, बकवास कर रहा है, ठीक है ना, जैसे कि चलो इसको परफॉर्मेंस, इनकेपेबल परफॉर्मेंस में तो उसको रहने देते हैं, ठीक है ना, बाकी पे आ जाते हैं, ठीक है ना, वोलेट कर दिया एसेंशियल टर्म, ठीक है ना, या फिर कॉन्ट्रैक्ट दैट की अपनी पार्ट रिमेन्स उसकी तरफ से परफॉर्मेंस बाकी, बकवास कर रहा है मतलब कहने का, ठीक है ना, सी क्या है, रेडीनेस एंड विलिंगनेस, सी के साथ जोड़ लो जरा, कर्म, कर्म, तेरा कर्म क्या है, सी, सी फॉर किरदार कर लो भाई, उसका किरदार क्या है, उसका किरदार ये है जी, पैसे ही नहीं दे रहा हूं मैं, कैसे कर दूंगा, ठीक हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गई, ऐसे ही हमने 14 किया था, 14 का ए क्या था, अगेन 20 वाला, ठीक है जी, 14 का बी, बिल्डिंग, ठीक है ना, बिल्डिंग हो गई, चलो जी, सी कागलों की कासो, डी डिटर्मिनेबल, ठीक है जी, ऐसे ही सेक्शन 11 11 किसके लिए, सॉरी ट्रस्ट के वाले कॉन्ट्रैक्ट है, 11(2) के अंदर क्या हो गया, एक्सीड कर दिया पावर ऑफ बीइंग ट्रस्टी, दूसरा सिंपल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, ठीक हो गया, नहीं हो सकता स्पेसिफिकली एनफोर्स, ठीक है जी, आओ सेक्शन 10 दोबारा से पढ़ता हूं, specific performance of a contract shall be enforced by the court होगी, but subject to the provision contained in section 11(2), section 14 and 16। जनरल रूल क्या है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगी, बट 11(2) वाले में नहीं होगी, 14 वाले में नहीं होगी, 16 वाले कॉन्ट्रैक्ट की नहीं, ठीक हो गया, बहुत सिंपल है, सही, आओ जरा कल के लिए होमवर्क ले जाओ, बहुत ही जरूरी है, 11 का हमको पहला पार्ट करना है, ठीक है, 12 पढ़ के आना, क्या है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी, सेक्शन 12 का जो ये 2 और 3 है, ठीक है जी,
ये नहीं इंटरप्रिटेशन में आते हैं, ठीक है ना। आपने इससे पहले अगर कहीं से भी ये पढ़ा होगा, किसी क्लास में, किसी टीचर से, किसी भी मेंटर से, किसी भी गाइड से, उसने गलत ही आपको बताया होगा, ठीक हो गया। कल इसका बक्कल उतारेंगे, ठीक है। कल सेक्शन 11, 12, 13, 14 हो चुका है, 14A, 15, 14A करेंगे कल, ठीक है ना। कल ही आपको जो है मैं बेसिकली 2018 की जो अमेंडमेंट है उसके विषय में बताऊंगा, क्योंकि ये भी 14 का ए जो है ये भी 2018 के अमेंडमेंट का ही ओरिजिनल नहीं था ये, ठीक हो गया। ये आपको कराऊंगा। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी उसके बाद तो झड़ी लग जाएगी। ये रीडिंग के सेक्शन 15 से शुरू हो जाओ, रीडिंग, ओनली रीडिंग। 16 ओनली रीडिंग, 17 ओनली रीडिंग, 18 ओनली रीडिंग, 19 ओनली रीडिंग, 20 दोबारा से फिर वो सब्सिट्यूटेड का आ जाएगा। ये कल 14 के साथ ही करा दूंगा, 14A के साथ ही पढ़ लेंगे हम ये, ठीक है ना। आ जाओ आगे, ABC, 20 ABC को छोड़ दो, 21 ओनली रीडिंग, 22 ओनली रीडिंग, और अगेन 21 पढ़ चुके हैं हम लिमिटेशन के साथ, CPC के साथ, तो उसका भी जिक्र आएगा। 22 ओनली रीडिंग, 23 ओनली रीडिंग, 24, 25 ओनली रीडिंग, 26 ओनली रीडिंग, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ओनली रीडिंग। लेकिन इतने खतरनाक सेक्शन है, एक एक सेक्शन को विजुलाइज करना पड़ेगा। पढ़ाऊंगा मैं सारे के सारे सेक्शन। ये वो सेक्शन, ये वो वाला पार्ट है, इसमें से पीटी में से सवाल जरूर आता है, मेंस में से नहीं आएगा लेकिन पीटी में से आएगा, और हर बार कंफ्यूजन क्रिएट होगी, क्योंकि बच्चा इनको बहुत ही टेम्परेरी समझ लेता है चीजें को। कोई बात सिर्फ पढ़ नहीं है, लेकिन बड़े ध्यान से पढ़ने, ये याद रखने, रिटेन करने, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। 28 में क्या है, 26 में क्या है, फलानी चीज किस में है, 26 में, 27 में, 28 में किस में है, गलत होता है। बड़े ध्यान से समझना, ठीक हो गया। सेक्शन 34 होते ही 2 से 3 दिन की बात रह जाएगी, ठीक हो गया, सिंपल। चलो, कोई क्वेरी है पूछ लो।